बोले ए पार्वती, एक बार भगवान नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया था कि आपको मनुष्य के रूप में आना है। तब तो पार्वती घबराई, बोले काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। पार्वती घबरा गई कि नाथ भगवान को देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, तो काय अपराध अरे रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। तो भगवान शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके पार्वती जी से कहा, रोइए मत। पार्वती मां के आंख में आंसू भर गया कि भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने। भगवान शंकर जी मुस्कुरा के कहे, इतनी गहराई में मत जाओ पार्वती। बोले बिहासी महेश सब है पार्वती, जरा सावधानी पूर्वक समझिए कहा क्या हमारा। बोले ज्ञानी मूढ़न को दुनिया में न कोई विद्वान है न कोई मूर्ख है, अरे जेहि छन रघुपति करहि जस, तेहि छन तैसन हो। ऐ पार्वती, ये तो भगवान की लीला है। सुनिए हमारा हुआ क्या। कहा नारद जी को श्राप लग गया था, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया और कथा सुने श्राप मिट गया। चले गए हिमालय की कंदरा में तपस्या करने लगे। और उसी समय देवराज इंद्र को शंका हुई। जानते हो जब कोई कथा सुनना चाहता है उसका दोष नहीं है कि कथा ना होने पावे। क्यों जानते हो? आइए प्रयास भी करते हैं, सब चाहते हैं। हम लोग भले कह रहे हैं लेकिन हमारे भी मन में रहता है कि सब कथा न सुन पाओ। ये जो मिश्रा जी आए हैं CST से इतनी दूर से, हम कल मैसेज भी पूछ लीजिए इनके पास के तक बहुत दूर है, हो सके तो मत आइए। जानते हो कथा में विघ्न इसलिए आता है, ध्यान देना। नारद जी हिमालय की कंदरा में गए तपस्या करने, तो देवराज इंद्र घबरा गए। क्यों? कि तपस्या के द्वारा कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेगा। तो जब कोई कथा में आके बैठता है तो देवता कांप जाते हैं कि भगवान कब तक कथा सुनेगा, और कहीं इसका पुण्य बढ़ जाए तो हमारे पद पे आके बैठ जाएगा तो हम कहाँ जाऊंगा। इसलिए देवता लोग भी प्रयास करते हैं कि कथा ज्यादा न होने पावे, यज्ञ ज्यादा न होने पावे। क्योंकि ऊंच निवास अरे नीच कर तूती देखी न सकही, पराई विभूति देखी न सकही। अब जब कथा सुनने लगोगे आप तो देवताओं की दृष्टि पड़ जाती कि कथा सुन रहा है। अब जो हमारी पूजा करता था अब कहीं ऐसा न हो कि हमको इसकी पूजा करना पड़ जाए, इसीलिए विघ्न करते हैं। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ भैया किसी प्रकार से नारद की तपस्या को भंग कर दो। तो कामदेव अप्सराओं के साथ आए और बड़ा नाच गाना किए, बड़ा उल्टा पुल्टा काम किए, लेकिन नारद जी का समाधि भंग नहीं हुआ। तो कामदेव चरणों पे गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो नारद जी को अभिमान आया। ध्यान देना, समझ लीजिए, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध धर लोभ। जो इन तीनों को जीत लेता है वो देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। किनको? काम क्रोध लोभ। हमने कल बताया ना, इन्हीं तीन कारण से तो बीमारियों पैदा होती है। काम बात समझ आ रही है? बीमारियों का जड़ क्या है? वात पित्त कफ, और तीनों पैदा कहाँ से होते हैं? बोले काम वात कफ लोभ अक्रोध पित्त
नित छाती जारा प्रीति करई जौ ये तीनों भाई। आज नारद जी ने काम को जीता, क्रोध को जीता और लोभ को भी जीता। इंद्र के इंद्रासन पद को ठोकर मार दिया। लोभ को जीते और काम को जीते और क्रोध नहीं आया। तीनों की जीत नहीं, लेकिन थोड़ी भूल कर गए प्यारे, ध्यान दीजिएगा। और जब प्रतिष्ठा की भोजन की थाली आ जाए तो भक्त का कर्तव्य क्या है? भोजन आ जाए, पानी आ जाए, अच्छा वस्तु कोई मिल जाए तो क्या करता है भक्त? भगवान को चढ़ा के तो प्रसाद लेता है। अब प्रतिष्ठा की भोजन की थाली परोस दिया कामदेव ने। महाराज आपके समान कौन है? आप इतने बड़े तपस्वी हैं, ये प्रशंसा हो रही है। काम स्वयं प्रशंसा कर रहा है नारद जी का। अब लेकिन नारद जी यही भगवान को भोग नहीं लगाए, और भोग लगा दिए होते उसका दोष मिट जाता, फिर नारद फंसते न। लेकिन नारद सीधा सीधा प्रतिष्ठा का भोजन करने लगे। अब नारद जी को सूक्ष्म अभिमान आ गया, हम तो कथाकार हो गए। और गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने बड़ा सम्मान किया। आइए आइए देवर्षि, आइए पधारिए महाराज। हाँ महाराज, हरे काम चरित सब नारद भाखे। जो रामचरित गाने वाले थे वो कामचरित गाने लगे शंकर जी के पास जाकर के। तो शंकर जी ने कहा कि बार बार हरि बिनव मुनि तोहि जिमिया कथा सुनायो मोहि। तिन जन हरि सुनायो कबहू और चले प्रसंग दुरावो तबहू। तो नारद जी को लगा कि ये कथा कहते हैं और मैं कथा कहना सीख रहा हूँ, इनको चिढ़ हो रही है, उनको कथा कहने नहीं दे रहे। नारद जी वहां से बढ़े आगे, भगवान विष्णु के पास गए। और जब शंकर जी ने रोका था चले वो प्रसंग दुरावो तबहू, लेकिन नारद जी नहीं माने। वहां पहुंचे तो मार चरित सब नारद भाखे। भगवान विष्णु सोचा कि हमारा नाम जपने वाला काम कर रहा है। ध्यान देना। दो प्रकार से वर्णन होता है, एक निषेध मुख से, एक विधि मुख से। कई लोग जो होते हैं ना, हम किसी की आलोचना नहीं करें, कई लोग बड़ा नाटक करेंगे, हम पैसा नहीं छूते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और हमेशा जो त्याग का अभिमान बना हुआ, ये भी तो अभिमान ही है। तो नारद जी ऊपर से तो बताते थे कि हम काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, लोभ को जीत लिए, लेकिन कहाँ जीते थे? वही चर्चा तो बार बार करते रहते थे, ताकि हमसे कोई पूछे महाराज काम को कैसे जीत लिया आपने, लोभ को कैसे जीत लिया आपने, क्रोध को कैसे जीत लिया आपने। गौतम बुद्ध के दो शिष्य थे, शिष्य कई बैठे थे। तो गौतम महात्मा बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने, देखो किसी भी परिस्थिति में स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए साधक को। क्या कहे? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि साधना के समय साधक का कर्तव्य है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श न करे। और ये दोनों शिष्य गए और नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे। तब तक एक स्त्री डूब रही थी, उसी नदी में स्नान करते हुए डूब रही थी। और एक शिष्य तुरंत नदी में कूदा और उस स्त्री को पकड़ करके बाहर निकाला। और जो दूसरा वाला शिष्य, अरे गुरु जी रोके थे कि स्त्री को छूना नहीं चाहिए, तूने छू लिया, अब जहाँ जाए वहीं बताओ। तो गौतम बुद्ध ने डांटा उस शिष्य को, कहा तू मूर्ख है, तेरे मन मस्तिष्क में वो स्त्री बस गई है, जब देखो तो वही चर्चा। वो तो छुआ है, भौतिक दृष्टि से छुआ है, लेकिन तेरे आंतरिक दृष्टि से औरत छू गई है। भाव समझ रहे हो? कई लोग निषेध मुख से वर्णन करते रहते हैं, लगता है उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं। जैसे नारद जी देखो काम को जीते, क्रोध को जीते, और यही सुनना चाह रहे हैं हमको लोग बतावे, अरे इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आई और आप मोहित नहीं हुए। और इसीलिए जाकर के विष्णु भगवान के सामने चर्चा कर दिए। तो भगवान विष्णु समझ गए, ध्यान देना, कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो पहले तो उसको प्रयास किया जाता है कि दवा से हो जाए,
और जब दवा से नहीं ठीक हो पाता है तब ऑपरेशन किया जाता है, तब कैंची से चीड़ फाड़ शुरू हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी को शंकर जी ने दवा दिया, दवा से इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, अब हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे गर्भ तरु भारी अबे किस में दारी हूँ उखारी। कहा कि इनको दवा दिया भगवान शंकर जी, लेकिन दवा से इनका जो अभिमान का वृक्ष है वो गला नहीं, अब इसको हमको उखाड़ना पड़ेगा। भगवान विष्णु बहुत समझाए और कहा महाराज आप जैसे तपस्वी को भला कामदेव क्या कर पाएगा। और ज्यों लौटे हैं नारद जी तो देखिए क्या एक बड़ा सुंदर नगर देखे, इतना सुंदर नगर देखे हैं ते ही पूरा बस। अरे सील निधि राजा, राजा सील निधि का दरबार देखे और बड़ा सुंदर नगर देखे। नारद जी लौट करके वहीं आए और राजा सील निधि ने अपनी लड़की को बुलाया। नारद बाबा से कहा महाराज आप हमारी लड़की के जरा हाथ देखें। तो जब नारद जी हाथ देखे, हरे राम 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 राम, ये तो बड़ी भाग्यशालिनी लड़की है ये। कहा महाराज क्या है? कहा कि ये लड़की जिसके भी गले में बरमाला डाल देगी वो कभी भी मरेगा नहीं। जो ये बरे अरे अमर सो होई, असमर भूमि ते ही जीतन कोई। ज्योतिष विद्या सही बता रही है, इनके पति अजर अमर अजय होंगे। लेकिन नारद जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि जो किसी भी के गले में ये बरमाला डाल देगी वही वैसा हो जाएगा। ये ज्योतिष बता क्या रहा है? इसका मतलब अगर ये बता दिया कि इनके पति वो होंगे जो पूरे ब्रह्मांड के नायक होंगे तो समझना चाहिए कि इनके पति माने भगवान होंगे तब। लेकिन नारद जी की ये समझ में आ गया कि लड़की जिसके भी गले में बरमाला डाल देगी वही ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा। ये नहीं समझ पाए कि ब्रह्मांड के मालिक के गले में ही ये बरमाला डालेगी। ज्योतिष तो बताया सही, लेकिन इन्होंने बताने में भूल कर गए। और हुआ क्या? नारद जी के मन में आया कि अगर यही लड़कियां हमारे गले में बरमाला डाल देती तो कहूं अजर अमर हो जाते, ब्रह्मांड के मालिक बन जाते। जो काम को जीते, क्रोध को जीते, लोभ को जीते, उनकी दुर्दशा क्या होगा? अरे जब तक कछो न होई, जब तक कछो न होई, नारद जी के मन में आया भगवान का स्वरूप मांगूंगा तभी वो लड़की हमारे गले में बरमाला डालेगी। ध्यान देना, तो पार्वती जी ने पूछा था कि किस कारण श्राप दिए हैं, इसी को बता रहे हैं। एक कारण ये भी है, ध्यान देना, अच्छा कारण बताऊंगा। क्या अब मन में विचार किए कैसे करूं? तो भगवान
कौतुकी हैं, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी चरणों में तुरंत ही लेट गए और लेट कर कहा, महाराज हमने एक लड़की को देखा, बड़ी सुंदर है और उसके भाग्य की रेखा भी हमने देखा। पूरी बात बताए तो भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो? बोले आपन रूप अरे देहु प्रभु मोही आन भांति नहीं पाऊं ओही। अरे राम राम ओही। तो नारद जी ने ये बात जब कहा, महाराज अपना रूप दे दीजिए। और एक बड़ी विशेष बात कह दिया है, पूजा करते समय आप लोग भी ये बात कह लिया करिए तो काम ठीक हो जाए। फिर सुन लो ध्यान देकर के, अगर अपने मन का काम हो जाए तो अच्छा है, अपने मन के विपरीत हो जाए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के मन का हो रहा है। नारद जी ने एक बड़ी बात कह दिया। क्या? पहले तो कहा कि हमको अपना रूप दे दीजिए ताकि वो लड़की हमारे गले में वरमाला डाल दे, लेकिन फिर भगवान की कृपा हो गई नारद जी को पर, और नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कह दिया। क्या? अरे जय विधिनाथ ओहि हित मोरा, जय विधिनाथ ओहि हित मोरा, जय विधिनाथ ओहि हित मोरा, जय विधिनाथ वो सोबेगी दास में तोरा, कहो सोबेगी दास में तोरा, सीता राम चरण मोरे, सीता राम चरण मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह तोरे। देखो एक कहना चाहिए, अरे जय विधि होई नाथ हित मोरा। नारद जी ने पहले तो कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावऊ ओहि। फिर भक्ति बढ़ गई। भक्ति जब बढ़ी, जैसे आप लोग एक कथा सुन रहे हो ना, कभी आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्म का प्रभाव जब आने लगेगा तो ये जो भक्ति करे बचा लेगी आपको। नारद जी ने क्या कर दिया? अरे जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सोबेगी दास में तोरा। तो भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा जय विधि होई परम हित। आप हित चाह रहे हो, मैं आपका परम हित कर दूंगा। जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। अरे सोई हम करब नयन कछो बचन नम्रसा हमार। अब मैं आपको आपका परम हित कर दूंगा नारद। तो भगवान ने वानर का रूप दिया। वानर का बड़ी बहुत अर्थ होता है। और हरि का रूप दिया। ध्यान देना, हरि का रूप मांगे थे तो भगवान ने हरि का रूप भी दिया। हरि माने वानर भी होता है, पर्यायवाची सत्य है। तो भगवान ने हरि का रूप भी दे दिया। और उधर शंकर जी ने अपने दो गणों को छोड़ा था। ध्यान देना, सावधान हो जाइए। हमने कहा जब हम कथा कहने बैठ जाए 3 घंटा 3.5 घंटा जितनी देर उतनी देर आप बहुत सावधान होकर के श्रवण करिएगा। क्यों जानते हो?
हम अगर कुछ भी बोलेंगे कथा से हट करके भी बोलेंगे तो अभी कोई न कोई सुनती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू बोलूंगा। हम प्रयास करते हैं कि जब व्यासपीठ पे बैठे तो पूरा का पूरा निर्वहन करें। ध्यान देना, जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा। शंकर जी ने अपने 2 गणों को भेजा था कि नारद जी को बचा लेना, क्योंकि मैं इनको समझाया हूँ कि कथा कहने आता नहीं है, मान नहीं रहे हैं, आप इनको बचा लेना। और दोनों गण गए और उसी सभा में जहाँ विश्वमोहिनी आई हैं शीलनिधि के दरबार में, वही नारद जी भी मरकट का रूप बनाए बैठे हैं और अपना चेहरा न शीशा में देखे न पानी में देखे, वैसे बैठे खूब फूले हुए हैं। भगवान का रूप है, हमको देखेगी लड़की वरमाला डाल देगी। और उनके अगलिया बगलिया में शंकर जी के दोनों गणों जाके बैठे। शंकर जी ने भेजा था कि इनको बचा लेना जब गिरने लगे, लेकिन वो दोनों कैसे बोल रहे हैं, क्या रूप दिया है भगवान, गजब ही है। अब नारद जी मजाक नहीं समझ पा रहे। कहा जब लड़की निकलेगी वरमाला लेके तो महाराज आप ही के गले में डाले, क्या सुंदरता आपको दे दिया। अब नारद जी और उतान होते जाते और दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या स्वरूप दिया है परमात्मा ने। महाराज थोड़ा और आगे बैठ जाए, अब और आगे बैठ। कब निकलेगी वो लड़की? अरे निकलने वाली महाराज आपको क्या पूछना है, तो जितने राजा लोग बैठे फालतू बैठे हैं, वो लड़की आएगी गले में वरमाला आपको डालबी करेगी। लेकिन इधर वहां पे तहाँ बैठे महेश गण 2, विप्र बेश गति लखई न को। अरे कहाँ ही कूट नारद ही सुनाई, अनेक दीन हरि सुंदरता। क्या सुंदरता भगवान ने आपको दिया है महाराज, कमाल है आपका। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जब विश्वमोहिनी जी वरमाला लेकर के निकली तो मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। राजकुमारी विश्वमोहिनी जी जब वरमाला लेकर निकली तो मरकट बदन, बंदर का जैसा मुंह बनाए नारद जी बैठे बेचारे। और जब देखा विश्वमोहिनी जी तो गुस्सा आया विश्वमोहिनी को, नारद की तरफ देखी भी नहीं, और जिधर नारद बैठे थे उधर वो कहीं भी नहीं। हुआ क्या, भगवान आए अदुलही लई गए लक्ष्मी निवासा, अदुलही लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवासा। समाज सब भयउ निराशा, समाज सब भयउ निराशा, समाज सब भयउ निराशा, समाज ध्यान देना, जरा सावधानी पूर्वक समझना। तो जो दोनों भगवान शंकर जी के गण थे, अब नारद जी को कह रहे हैं, जब भगवान आए विश्वमोहिनी को लिवा के चले गए तो नारद जी ने कहा क्यों, और राजकुमारी आई नहीं वरमाला लेकर के। दोनों गण अब कह रहे हैं कि तब हर गण, हर माने शंकर जी, गण माने उनके दूत जो भेजे थे। तब कब जब भगवान विश्वमोहिनी को लिवा के चले गए तब। अब इनको बोलना चाहिए था पहले, लेकिन अब बोल रहे हैं, जब काम हो गया, काम बिगड़ गया, तब बोल रहे हैं। बोले तब हर गण बोले मुस्का, तब हर गण बोले मुस्काए, हर गण बोले मुस्काए, लोक जाए
तब हर हन बोले मुस्काई। कब? जब भगवान लक्ष्मी जी को लिवा के चले गए तब। और पहले बोल दे होते तो नारद जी कितना उपहास न होने पाता, लेकिन कब बोले? बोले तब हर गन और बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक जाई। अपना मुंह तो शीशा में देख के आए होते, शादी करने आए हो, शर्म नहीं लग रही है? ध्यान देना, शंकर जी के दूतों ने कहा कि अपना मुख मुकुर में देखो। मुकुर माने होता है दर्पण, शीशा। लेकिन नारद जी अब शीशा में अपना मुख नहीं देख रहे हैं। कहाँ देखे हैं? बोले ऐसा ही तो भागे भय भारी। शंकर जी को दोनों गणों ने कहा कि अपना मुंह तो शीशा में देख के आते, विवाह करने आए हो, शर्म नहीं लग रही है? तो बदन दीख मुनि बारी निहारी। शीशा में नहीं देखे, वारी माने पानी में देखे। ध्यान देना, ध्यान देना, सावधानी पूर्वक समझना। नारद जी पानी में अपना मुख देखे, शीशा में नहीं देखे। क्यों? शीशा जो दर्पण होता है वो शांत होता है, अब पानी में तरंग होते हैं। तो जब पानी में देखोगे तो जब पानी में तरंग निकलता रहेगा, जब आप अपने मुंह को देखोगे तो मुंहों में जना तरंग राज रहा है। ऐसा होगा ना पानी में देखने से। तो जब पानी में देखे, पानी में तरंग, तो जब उसमें देखे नारद जी तो इनके हृदय में भी तरंग आ गया, अब क्रोध का रूप धारण कर लिया। ध्यान देना, अब नारद जी को क्रोध आया। अरे देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। अब या तो मैं मर जाऊंगा और या तो मैं भगवान को श्राप दे दूंगा, पर संपदा सकूं नहीं देखी। इतना गुस्सा आया नारद जी को, इतना गुस्सा आया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में भी और अयोध्या कांड के पहले दोहा में भी लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर क्या है जानते हो? मुकुर माने होता है दर्पण, शीशा। लेकिन कैसा शीशा? इस मन रूपी शीशा में अपने आप को देखो। अपने मन से अपने आप को देखो, हम कैसे हैं। दूसरे को केवल दिखा रहे हो, तुम अपना मुंह जरा देखो, तुम अपना मुंह जरा देखो। अरे वही शीशा अपनी तरफ घुमा के देखो, हम कैसे हैं। जो शंकर जी के दोनों गण गए थे, दूसरे को शीशा दिखा रहे हैं, अपना मुख तो देखो, अपना मुख तो देखो। और वही शीशा घुमा लिए होते अपनी तरफ तो इनका काम बन जाता। बोले निज मन मुकुर सुधार। सुबह में जब उठो तब और शाम को भोजन करके सोने लगी है तब अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं। आज दिन भर हमने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया है जो हमारे शरीर में, हमारे परिवार में धब्बा लग जाए, कलंक लग जाए। तब क्या हुआ? नारद जी को क्रोध आया और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने देखा नारद जी को, अरे कहिए महाराज। क्रोध में आकर के देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, कपि आकृत तुम कीन हमारी, अब करी है सहाय तुम्हारी। को थोड़ी देर के लिए बंदर बना दिए थे ना, अब रातों दिन आपके आगे पीछे बनरई नाचा करेंगे। सवेरे उठते ही मान पहले बनरई लोग मिलेंगे। तो भगवान का अच्छा कहा, जो नारी बिरह दुख दिया हमें। हम अच्छे खासे भजना नंदी भजन कर रहे थे, जबरदस्ती हमको फंसाए शादी में, और जब शादी के लिए मनऊ बनाए फिर अपमान हमारा करा दिया। तो जो नारी बिरह दुख दिया हमें, तो नारी बिरह दुख पाओगे। अब आपको मानव रूप में आना पड़ेगा और पत्नी के लिए जैसे हमारा अपमान हुआ ऐसे आप भी अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकेंगे। भगवान ने कहा मैं आपके श्राप को अंगीकार करता हूँ। भगवान ने अपनी माया को खींचा, नारद जी चरणों पर गिर पड़े। ध्यान देना, ये प्रसंग भगवान शंकर जी पार्वती को